औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द सादिया सुहेल। मेरी तरफ से सब अहले इस्लाम को बहुत बहुत रमज़ानुल करीम। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रोज़े को उसकी असल सूरत में हम ना सिर्फ अख्तियार करें, बल्कि जो अल्लाह ताला ने इसके हिडन फ़वाइद रखे हैं, हमारी नफ्स की ट्रेनिंग है, दूसरे का एहसास है, अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद पर हलाल चीज़ों को हराम कर देने का, तो हम इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो के अपनी एक रूह के साथ एक आपकी जिस्म की क्लिनजिंग तो होती है, और आपका जो नुकसानदेह टॉक्सिस होते हैं वो आपकी बॉडी से ये फास्टिंग की वजह से अखराज हो जाता है, उसका डिटॉक्सिफाई होती है आपकी बॉडी। लेकिन ये रूह को भी डिटॉक्सिफाई, असल मकसद तो रूह को करना है, अपने नफ्स को करना है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ये तौफीक दे के हम ये अमल कर सकें और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें और सही मायनों में रोज़े के फ़वाइद से बहरावर हो सकें और दूसरे की भूख प्यास को महसूस कर सकें। बल्कि अभी आज मैं देख रही थी मोबाइल पे, तो एक फुटेज मेरे सामने आई जिसको मैंने अपना स्टेटस बना लिया कि गज़ा में जो फ़लस्तीनी भूख से बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े लोग जिस तरह बिलबिला रहे, कोई घास खा रहा है, कोई पत्थर खा रहा है, कोई शख्स सूखी रोटियां लेके बांट रहा है, उसको कहीं से मिली, उसने आके दूसरे लोगों में तकसीम की और आखिरी में उसके हिस्से में कुछ भी ना आया, लेकिन वो दूसरों को बांट कर वो रोटी देकर खुश हो रहा है कि मैंने चलो किसी के सूखी पानी के साथ आधी आधी रोटी सूखी हिस्से में आ रही है। आज जब हम इस भूख को महसूस कर सकते हैं रोज़े की हालत में, तो मुझे लगता है मुझे गज़ा के मुसलमानों की भूख को महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें हमारे इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कचरे से खाना उठा के बच्चे खाते हैं, वहीं से जानवर खा रहे होते हैं, वहीं से वो खा रहे होते हैं। हमें एक दूसरे की भूख को समझने की अशद ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की इस तकलीफ़ को, रोज़े का मकसद यही है। अफसोस हुआ, मुझे पहले खुशी हुई जब मैंने सुना कि यूके में रमज़ान से पहले ही तमाम सुपरमार्केट्स में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग काउंटर बना दिया, जिसमें मुसलमानों की जो वो रमज़ान में खाने पीने की अशिया जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों को बहुत लेस करके ये प्रमोशन मुसलमानों के लिए लगा दी एक गैर मुस्लिम कंट्री ने। और हमारे मुल्क का हाल ये है, हमारे बड़े बड़े हुक्मरान भी दावे कर रहे हैं कि हम आपकी दहलीज़ पे आपको पहुंचाएंगे, हमें फ़कीर बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं है, कि आप दुकानदार, ताजर औकात से बाहर हुए हुए हैं। बिल्कुल इस तरह की उनका प्याज की कीमत जो एक आम इंसान का बेसिक फूड नीड है, वो उन्होंने इतनी बड़ी उनकी कीमतों में इस हद तक 1000 गुना इजाफा हुआ है। ये एक मुसलमान मुल्क है, ये रमज़ान का एहतराम इस तरीके से करते हैं कि बाद दावे बहुत बड़े बड़े और मुसलमान कहलाते हैं, हम जी हमसे बड़ा मुसलमान हाल अलहाज फलां अलहाज, ये आपको हज नमाज और रोज़ा सिखा रहा है। अफसोस हुआ, दिल कट जाता है। मैं यूएई में रही हूँ, अरब मुल्कों में रही हूँ, वहाँ भी ऐसे ही होता था। रमज़ान से पहले फ़ौरन मुसलमानों की, मतलब मुसलमान कंट्रीज़ हैं, वो रमज़ान और सहरी का हर मस्जिद में पूरा इसका सिलसिला होता है। फिर उसके बाद चीज़ों की कीमत में कमी, वाज़ेह कमी। यूरोप में भी एक सिर्फ पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि हम रमज़ान के महीनों में इंसान के लिए ज़िंदगी और मुश्किल कर देते हैं, गरीब के लिए और मुश्किल कर देते हैं। तो खुदारा अब हम लोगों को चाहिए कि अगर एक पेट हम अपना, तो साथ एक ऐसे घर, ऐसे लोग पकड़ लें कि एक फैमिली को हमें खाना, एक वक्त का खाना दे दिया करे। ये तो कौम पूरे साल के रोज़े रखती है। बहरहाल तल्ख बातें हैं सुनकर दिल कभी कभी बहुत ज़्यादा अफसरदा और गमगीन हो जाता है कि यकीन माने इस मुआशरे से, इस सिस्टम से दिल उठ जाता है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, अपनी पावर गेम के पीछे पागल हुए पड़े हैं, अपने इर्द गिर्द गज़ा के सूरत हाल पे बेहिसी देख कर रोना आता है, अपने इर्द गिर्द माहौल देख कर रोना आता है। बहरहाल अल्लाह हम सबको रमज़ान की हकीकी खुशियों में
अमल करने की तौफीक दे। और तो मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बड़ी सरमायादार नहीं हूँ, नॉर्मल से इंसान हूँ, जो कर सकती हूँ हस्ब तौफीक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन समझते हैं कि हम हक अदा नहीं कर सके। लेकिन एक ऐसा अल्लाह का कलाम ज़रूर बता सकती हूँ कि जिसके पढ़ने से आपके रोज़गार में बेहतरी आएगी, बरकत पड़ेगी, इजाफा होगा। ये नहीं होता कि पैसे एकदम से बहुत ज़्यादा होके आने लगते हैं। अल्लाह आपके रिज़्क़ में, आपकी कमाई में बरकत डालना शुरू कर देता है। आपके वो सोर्सेज, जो दरवाज़े आपके लिए रिज़्क़ के बंद होते हैं, वो खुलने शुरू जाते हैं, क्योंकि आप अपने जब रब से मांगते हैं तो वो तो देता है ना। वो तो नहीं देखता कि ये मांगने वाला कौन है, मुसलमान है कि नहीं है, मुझे मानता है कि नहीं मानता। वो तो सबको देता है, उसकी बारिश तो सब पे बरसती है, उसकी रहमत तो सबके लिए है। लेकिन मुसलमानों के लिए ख़ास ये है, एक तो मुबारक महीना, दुआओं के कबूल होने वाला महीना, रोज़े की हालत में जब अपने रब से आप दुआ मांगते हैं। अफ्तार का वक्त बहुत ही खूबसूरत वक्त है, सहरी का वक्त दुआ मांगने के लिए। अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़कर आपने 313 बार कुल वल्लाहु अहद, सूरह इखलास जो है वो आपने पढ़नी है। और बिज़नेस में, कारोबार में, रिज़्क़ में इजाफे, आप ऐसे ना रिज़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल क्या करें, वो ज़्यादा है कि हम पैसे की, जैसे लगता है कि पैसे की, रिज़्क़ में इजाफे का मीन वो तमाम चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। और जब रिज़्क़ में अल्लाह ताला इजाफा करे, अभी भी अगर 2 लोगों का खाना है तो एक आपस में किसी एक का पेट भर दे। मिल बांट के करने से मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ती है, और हम रोज़े का जो असल मकसद है वो हम अचीव कर पाते हैं। आप रोज़े में रोज़ा खोल के मगरिब की अज़ान के बाद 313 बार सूरह इखलास पढ़े, अपने लिए रिज़्क़ की बरकत की दुआ मांगे, भलाई की दुआ मांगे। जब भी दुआ मांगे, गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ मांगे। अमल तो हमारा कुछ है नहीं उनके लिए, तो कम से कम हम अल्लाह के आगे दुआ तो कर लें। और सबको, मुझे भी, इस नाचीज़ को भी, इस गुनहगार को भी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।